नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रयास अड्डा में। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका पेपर ग्रुप डी का बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो अच्छा ही पढ़ा होगा, हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अंतिम दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब किन बातों पर ध्यान देना है और किन बातों पर ध्यान नहीं देना है, जिससे कि हमारा एग्जाम मतलब क्लियर हो जाए, 100% हमारा एग्जाम क्लियर हो सके। और यही बात मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो बात मैं आपको आज बताने वाला हूं वो बात अगर आपने कर ली, उन बातों पे अगर फोकस कर लिया, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आपका 100% पेपर पास हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कि आपको क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है आपका कि आपको रिवीजन करना चाहिए। मतलब सबसे पहला है आपको रिवीजन करना चाहिए। किस चीज़ का? जो आपने अब तक पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है सिर्फ उसका रिवीजन कीजिए, अच्छा पेपर होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है, आपको रिवीजन के बाद क्या करना है, नंबर 2 पे आप क्या करना है, मॉक टेस्ट दीजिए। रिवीजन करते जाइए और मॉक टेस्ट देते जाइए। अब तक आपने मॉक टेस्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन अब आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये हमारा मॉक टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो तैयारी है वो कितनी हुई है और कितनी नहीं हो पाई है। ठीक है, मॉक टेस्ट देते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो PYQ है, यानी PYQ मतलब जो आपके रेलवे में जो भी पेपर आए हैं अब तक, वो सारे पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो निकालिए सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, यानी सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके डाउट बचते हैं, डाउट का मतलब जो आपने पढ़ा है, मॉक टेस्ट दिया है और PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके क्या है जो डाउट बन जाते हैं ना, जैसे हमसे कभी हमें भूल जाते हैं, जैसे GS का हम भूल जा रहे हैं, ठीक है, साइंस का हम भूल रहे हैं, मैथ में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, यार हो रहे हैं तो देर में हो रहे हैं। ठीक है, उन पे काम कीजिए। और उसके बाद रीजनिंग का भी कुछ ऐसे ही करना है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, यानी रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी कर देने हैं, PYQ प्रैक्टिस भी करनी है और डाउट क्लियर करते जाने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या नहीं करना चाहिए वो आप बात करते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या ना करना चाहिए, आपको इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। मतलब आप इधर उधर ना भटकें। भटकने का मतलब ये है कि हम लास्ट टाइम पे ये देखते हैं, अरे यार मेरा ये रह गया, वो रह गया, ये नहीं पढ़ पाया, वो नहीं पढ़ पाया, हम ये देखते रहते हैं। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है, जो आपने पढ़ा है ना बहुत पढ़ा है, इतना किसी ने नहीं पढ़ा है, सबने उतना ही पढ़ा है जितना आपने पढ़ा है। ठीक है, पेपर का टाइम नज़दीक है, भर्ती जो है बहुत पहले आई थी, अगर आप पढ़ते तो पहले से पढ़ते। ठीक है, अब लास्ट टाइम पे कुछ नहीं होगा, जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया और वो काफ़ी है। ऐसा भी नहीं मैं कह रहा कि कुछ भी नहीं होगा, ये इससे बहुत कुछ हो जाएगा। जितना पढ़ा है उसका रिवीजन, जो मैंने बताया कि रिवीजन करते जाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट देते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और डाउट क्लियर करते जाइए। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे, ये तो हमारा हो गया कि इधर उधर ना भटकना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पे हमारा कुछ नया ना पढ़े, यानी अब नया पढ़ने की कोशिश मत करना कि अरे मेरा ये रह गया, वो रह गया सिलेबस में, ये रह गया सिलेबस में। जितने टॉपिक पढ़े हैं ना वही काफ़ी हैं। ठीक है, तो कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना। ठीक है, उसके बाद घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पे होता है, देखो जब एग्जाम नज़दीक आता है ना तो होती हैं चीज़ें। जैसे आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तब भी आपको हेजिटेशन होगी। ठीक है, अभी हो रही होगी। और मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे साथ भी होता था ऐसा। कब होता था? जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको हेजिटेशन होती है, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपको हेजिटेशन होगी नहीं कभी। मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात, यानी अगर आपकी तैयारी है तो ही आपको हेजिटेशन होगी, वरना आपको हेजिटेशन होगी नहीं। क्योंकि जब तैयारी नहीं है तो काहे की हेजिटेशन, और जब तैयार है तो हेजिटेशन के पता नहीं यार कैसा पेपर आएगा, कहाँ से आएगा, पता नहीं कि हम क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने क्या पढ़ा है यार, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब कहाँ पहुँचे हम, कहाँ नहीं पहुँचे। तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो इन बातों पे ध्यान देना है, जो भी चीज़ मैंने बताई है ना। तो बाकी का आपका एग्जाम 100% पास हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। जो बात मैंने आपको बताई है इन पे फोकस करो अच्छे से और वही अपनी प्रक्रिया आजमाओ आगे। ठीक है, बाकी जो भी आपकी कुछ नीड हो वो कमेंट कर देना, मैं फिर उसके लिए आपकी एक अगली वीडियो बना दूंगा, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।